है कि बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए। यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु है ए और यहाँ पे दूसरा बिंदु जो है वो है बी। तो जो पहला बिंदु का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ निर्देशांक -1, 7 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया है 4, -3। तो ये निर्देशांक दे रखा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसको 2:3 में विभाजित किया जा रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींची गई है। अब मान लेते हैं यहाँ से एक बिंदु है जो 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये एक बिंदु हमको मिला क्या, सी, है ना। और इस सी को हम लोग क्या मान लेंगे, x, y। और यहाँ आप देखेंगे तो यही कह रहा है बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो यहाँ पर इन दोनों को 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, ये जो 2 है ये m1 है, ये जो 3 है ये m2 है। क्लियर है। और यहाँ पर ये x1 और y1 हो जाएगा और ये x2 और y2 हो जाएगा। और इस हिसाब से जो x, y है उसको आप x, y रहने दीजिए। अगर हम अब प्रश्न को सॉल्व करें, हल करें, तो अब क्या होगा, तो कहेंगे कि c जो बिंदु है x, y यही हमको निकालना है। तो c x बिंदु क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। और ये जो y है ये क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, यही हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। और अगर यहाँ से मान देखें तो कहेंगे कि x1 का मान -1 है, y1 का मान 7 है, x2 का मान 4 है और y2 का मान -3 है। तो यही सभी जो मान यहाँ पर आप चाहे तो आप अलग से यहाँ से लिख सकते हैं इस तरीके से कि x1 बराबर -1 है, x2 बराबर 4 है, y1 बराबर आपका 7 है, y2 बराबर -3 है। जहाँ पर m1 बराबर भी अगर देखें तो 2 है और m2 बराबर क्या है, 3 है। इस तरीके से ये सभी मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक, अगर आप यहाँ पे सभी मान रखें तो c, उसके बाद m1 का मान कितना है, कहेंगे 2 गुणे x1 का मान कितना है, कहेंगे -1 प्लस m2 का मान कितना है 3 गुणे x1 का मान कितना है, सॉरी ये x2 है, यहाँ पर ये x2 है जो कि x2 का मान अगर आप देखेंगे तो 4 है। तो यहाँ पर x2 का मान कितना होगा 4 और ये हो जाएगा -1 बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 का मान। m1 का मान कितना है तो कहेंगे 2 गुणे y2 का मान कितना है कहेंगे -3 प्लस m2 का मान कितना है कहेंगे 2 और गुणे में y1 का मान कितना है कहेंगे 7 बटे में 2 प्लस 3, यही हो जाएगा। यही हमको सॉल्व करना है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, c हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -3 हो जाएगा बटे में 5 और दूसरा क्या होगा 2 तिहाई 6 -6 प्लस 14 बटे में 5। इसके बाद c 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा 5 बटे में 5 कामा और 14 में से 6 गया कितना हो जाएगा, तो ये 7, ये 3 है ना, ये 3 है, ये 3 है क्योंकि ये m2 का मान 3 है। तो ये क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो 21 में से 6 जाएगा कितना बचेगा कहेंगे 15 बटे में 5। अब इसको डिवाइड करें 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। इस हिसाब से जो बिंदु हमारा निकल के आया c 1,3 निकल के आया है। तो जो ये बिंदु का निर्देशांक है ये निर्देशांक हमारा क्या आ गया 1,3।